सियासी चौक में आज हम बात करेंगे धर्मांतरण पर। दरअसल पहले अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से धर्मांतरण का दोषी पाया जाता था तो उसे कम से कम 1 साल से लेकर 5 साल तक की जेल और 15,000 रुपये तक के जुर्माने को देना होता था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर कम से कम 5 साल से लेकर 10 साल तक की जेल और 50,000 तक का जुर्माना कर दिया गया है। इसके साथ ही महिलाओं और नाबालिगों, दलितों या आदिवासी समुदाय के खिलाफ ऐसे अपराधों के लिए सजा को 10 साल से बढ़ाकर अधिकतम 14 साल कर दिया गया है और जुर्माना भी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके बावजूद धर्मांतरण के मामले सामने आते रह रहे हैं। ताज़ा मामला एटा और गाजियाबाद से आया है, जहां एटा में धर्म परिवर्तन को कराने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गाजियाबाद में 2 पादरी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों जगह पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए पैसों और नौकरी का लालच दिया जा रहा था। प्रदेश में ईसाई मशीनरियों के मामले में तेजी आई है। सख्त कानून के बावजूद इन मामलों में कमी नहीं आ रही है। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून है, इसके बावजूद ईसाई मशीनरी जो है उनके हौसले इतने बुलंद है कि आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहें? देखिए, धर्मांतरण की जो प्रक्रिया चल रही है ईसाई मिशनरियों द्वारा, वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो जिनकी दैनिक उपयोग की चीज़ें, जिनकी दैनिक ज़रूरतें वो पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों पे उनकी नज़र रहती है, खास करके पिछड़े इलाकों में और सुदूर गाँवों में। ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, उनको पहले वो संपर्क बढ़ाते हैं। संपर्क बढ़ाते बढ़ाते उनके घर की पूरी नवैयत, पूरी जानकारी लेते हैं, कितने लोग हैं, क्या करते हैं, आय का क्या साधन है। इस पूरी प्रक्रिया को जानने के बाद वो उनको लालच देते हैं और काम का एक भरोसा देते हैं। गाहे बगाहे वो मदद भी करते रहते हैं और वो उन सब चीज़ों में वो गरीब आदमी जो अपनी दिनचर्या को, दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, वो उनके आकर्षण में बंध जाता है। और जब वो उनके आकर्षण में बच जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसको अपना वो मुरीद बना लेते हैं। वो धीरे धीरे करने के बाद उसको प्रार्थना सभा में ले जाएंगे, 2-4-10 बार उसको ले जाएंगे, हैबिचुएटेड बनाएंगे। उसके बाद वो धीरे से उसको धर्मांतर करा देते हैं, जिससे वो भी विरोध नहीं कर पाता है, क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। क्योंकि चीज़ों को समझने की उसको आवश्यकता तब पड़ेगी जब वो संपन्न रहे या उसकी दैनिक ज़रूरतें पूरी होती रहे। दैनिक ज़रूरतों के पूरा करने में और ज़िंदगी के झंझावातों में इतना वो उलझा हुआ होता है कि जो उसके लिए उपयोगी हो गया उसके वो आकर्षण में बच गया। तो ये निश्चित रूप से ये हमारे खास करके सीमाई इलाके में, भारत सीमा पर ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह से वो उनको पूरे उनकी पीढ़ी को परिवर्तित कर देते हैं, उनके कर्मकांड और संस्कारों को भी वो परिवर्तित कर देते हैं। उनका जो मूल सनातन धर्म है या जिस भी धर्म में वो विश्वास रखते थे उस धर्म को विरक्त कर देते हैं। ये बड़ा खतरनाक है। क्या कहेंगे सर, अंकुश लग पाया है? अभी तो अंकुश नहीं लग पाया सर, इस पर बहुत जोर देना पड़ेगा, तब जाके कहीं अंकुश लगेगा। सबको जागरूक होना पड़ेगा। धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा संख्या में हो रही है इस समय, खासकर हमारे बॉर्डर इलाका जो है इस पर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। सर, आप बताइए, कहा जाता है कि नेपाल के रास्ते भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में ईसाई मशीनरी काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस पर अंकुश लग पाया है? हाँ, ये सही है कि कुछ लोग ऐसे चीज़ों में लिप्त हैं और गाय बगाएँ, जैसे कुछ गरीब तबके हुए, पिछड़े लोग हुए, ऐसे उनको बहला फुसला कर, पैसे के लालच देकर, लोभ देकर कि किसी तरीके से हमारे इस योजना में सम्मिलित हों। सर, आप बताइए, ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि खासकर रविवार को वह लोग प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं, जिसे वो लोग चंगाई सभा भी कहते हैं, और दावा किया जाता है कि उसका पानी पीने से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। क्या लगता है कि ऐसे चमत्कार आज के समय में होना संभव है? नहीं, ये तो अंधविश्वास है। किसी के पानी पीने से कोई निरोगी नहीं हो सकता है।